अब हमने स्टार्ट करना है, ये एक्सरसाइज है 1.1। तो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उन सब को अप्लाई करना है इस एक्सरसाइज में, और हम देखते हैं बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, हमें पता है कि ऑर्डर फाइंड करने के लिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी मैट्रिक्स की m रोज और n कॉलम्स हों तो फिर उसका ऑर्डर जो है वो m/n होता है। तो पहले नंबर ऑफ रोज और बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाते हैं। तो ये पहला देखते हैं, मैट्रिक्स A है। मैट्रिक्स A में हम देख रहे हैं कि इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाएंगी 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम भी इसके 2 हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स B जो है इसकी भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। 2 रोज और 2 कॉलम हैं, इस वजह से इसका जो ऑर्डर बनेगा वो भी 2/2 बनेगा। मैट्रिक्स C की बात करते हैं। मैट्रिक्स C में हम देख रहे हैं कि इसकी सिंगल रो है जबकि कॉलम इसके 2 हैं। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। मैट्रिक्स D मैट्रिक्स के अंदर रोज, नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/1, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स E मैट्रिक्स के अंदर हम देख रहे हैं इसकी नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3 रोज हैं, लिहाजा इसका 3 नंबर ऑफ कॉलम चूंकि 2 हैं लिहाजा 3/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। मैट्रिक्स F एक ही रो है और एक ही कॉलम है, सिंगल एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, एक ही रो एक ही रो और एक ही कॉलम है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है G मैट्रिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, 1, 2 एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम इसके 1, 2 एंड 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इस वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। मैट्रिक्स H में हम देख रहे हैं, H मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इसकी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 3 हैं, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो जाता है। जस्ट ये कुछ करना है, आपने इनके ऑर्डर लिखने हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज 1/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D is 3/1, order of matrix E 3/2, order of matrix F 1/1, order of matrix G 3/3, order of matrix H 2/3। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, ये जो गिवन मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मैट्रिसेस गिवन हैं, इन मैट्रिक्स में हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं और कौन कौन से इक्वल नहीं हैं। हमने इक्वल मैट्रिसेस को लिखना है कि ये फलां मैट्रिक्स जो है फलां के इक्वल है। तो हम देखते हैं, हमें पता है, हमने अभी डेफिनेशन की थी इक्वल मैट्रिक्स की कि 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल, कि उनके ऑर्डर इक्वल हों, और सेकंड कंडीशन ये थी कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, के उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन जो मैट्रिसेस पूरी कर रहे हैं वो वाले मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए का सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे।
जो सेम ऑर्डर के इनमें मैट्रिसेस हैं, सबसे पहले तो उनको हमने देखना है, फिर उनकी दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि दूसरी कंडीशन उनकी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो मैट्रिक्स ए में हम देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 1 by 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1। अगर इससे ज़्यादा आसान करना चाहें तो हम सबसे पहले इनकी ऑर्डरिंग कर लेते हैं कि इनके ऑर्डर लगा देते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 1 by 1 और ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 2 और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 1। इसी तरह से डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 by 2 और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर जो है वो 2 by 2। मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर 2 by 1 और मैट्रिक्स जी का ऑर्डर जो है ये जो 3-1 लिखा हुआ है सिंगल एलिमेंट है। 3-1 सिंगल एलिमेंट है। इसको आप अलग अलग ये नहीं कह सकते कि ये 3 अलग है और 1 अलग है। एक्चुअली ये सिंगल है। 3-1 सिंगल एलिमेंट है। इस वजह से ये एक ही कॉलम है और इसके रोज 2 हैं। इस वजह से ये ऑर्डर होगा 2 by 1 और इसका ऑर्डर जो है वो है 2 by 2 और इसका ऑर्डर है 1 by 2 और जे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। तो मैंने पहले ऑर्डरिंग कर दी है। अब ऑर्डरिंग करने के बाद अब हम देख लेते हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं, जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है उनकी दूसरी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो वाले मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, वरना वो इक्वल नहीं हो सकते। सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है। तो पूरी लिस्ट में देखें जिन के 1 by 1 ऑर्डर हैं उनको हम आपस में चेक करेंगे। ये देखिए ये वाला सी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है। ये भी 1 by 1 है, ये भी 1 by 1 है और इसके अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो। तो लिहाजा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी ये जो है इनके ऑर्डर सेम है। अब हमने देखना है दूसरी कंडीशन क्या ये सेटिस्फाई करते हैं कि इसका जो एलिमेंट है वो है, इसकी एंट्री 3 है और इसकी एंट्री जो है वो 5-2। 5-2 ऑफ कोर्स ये भी तो 3 है, तो इसकी एंट्री भी 3 है, इसकी एंट्री भी 3 है। तो इट मीन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी के ऑर्डर भी सेम है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स ए और सी जो हैं ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट इनकी कहानी अब ख़त्म हो चुकी, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, बी की तरफ। मैट्रिक्स बी में हम देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 1 by 2 और देखें 1 by 2 में डी है और इसके अलावा 1 by 2 में ये आई मैट्रिक्स है। ये 3 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 1 by 2 है, मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 1 by 2 है और मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी 1 by 2 है। सेम ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस यहाँ पे मौजूद हैं। हमने अब दूसरी कंडीशन चेक करवानी है, क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो जाती हैं तो तीनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी और डी को हम कंपेयर करते हैं। हम देख रहे हैं बी की जो फर्स्ट एंट्री है वो 3 है और डी की जो फर्स्ट एंट्री है वो 5 है। इसका मतलब है इसकी पहली एंट्री 3 और इसकी पहली 5 है, ये डिफरेंट हैं। हमें ये 3 और 5 इन्वॉल्व हैं, इसमें भी 3 और 5 इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने उसकी पोजीशन को देखनी है, उस एंट्री का अपना ऑर्डर देखना है कि वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बी के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो 3 है और डी के अंदर फर्स्ट एंट्री 5 है। ये चूंकि इक्वल नहीं है इस वजह से बी और डी इक्वल नहीं है। बी और डी इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू डी, बी इज
नॉट इक्वल टू डी, बी और डी बेशक इनके ऑर्डर सेम है लेकिन ये इक्वल नहीं है। सो अब हम देखते हैं एक और भी है सेम ऑर्डर वाला, वो है आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स में हम अब देखते हैं बी और आई को हम कंपेयर करते हैं, तो बी की फर्स्ट एंट्री 3 है और आई की भी फर्स्ट एंट्री 3 है। पहली एंट्री इनकी इक्वल, दूसरी एंट्री हम देखते हैं इसमें 5 है और इसके अंदर इसकी सेकंड एंट्री 3 + 2 वो भी 5 है। तो इसका मतलब है आई की और बी के जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं। इस वजह से ये बी और आई ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई, तो बी जो है वो आई के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं, चूंकि डी की कहानी भी हो गई है, इससे पहले वाले हो गए, अब आते हैं हम ई मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स ई में देखते हैं इसका ऑर्डर है 2/2 और 2/2 ऑर्डर का एच मैट्रिक्स है और 2/2 का जे मैट्रिक्स है। ये 3 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है, ई 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर का और एच मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का और जे मैट्रिक्स वो भी 2/2 ऑर्डर का है। इन तीनों के ऑर्डर सेम है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है तो फिर तीनों इक्वल होंगे। सो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं मैट्रिक्स ई को और मैट्रिक्स एच को। मैट्रिक्स ई का जो फर्स्ट एंट्री है इसकी वो 4 है और एच की भी फर्स्ट एंट्री 4 है। इसकी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है, इसकी भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है। इसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 है और एच की सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 है। इसी तरह ई की जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री है वो 2 है, एच की भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री 2 है। तो इसके और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो चुकी हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू एच, मैट्रिक्स ई एच के इक्वल हो गया है। अब हम देखते हैं जे, मैट्रिक्स जे का ऑर्डर भी इन्हीं की तरह का है, वो भी 2/2 मैट्रिक्स है। उसकी हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखते हैं, क्या वो भी आई मैट्रिक्स ई या मैट्रिक्स एच के इक्वल हैं। सो कंपेयर कर लेते हैं एच के साथ। तो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स एच के अंदर जो इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो 4 है और जे में भी फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है 2 + 2 वो भी 4 बनती है। इसका मतलब फर्स्ट एंट्री सेम हो गई। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 और इसकी भी हम देख रहे हैं फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 2 - 0 2 - 2 विच इज आल्सो 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 6 है। इस जगह पे इसका 2 है और यहाँ पे इसका भी 2 आ रहा है। तो इट मीन कि एच और जे मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। तो इस तरह से ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बचता है एफ। एफ का जो ऑर्डर है वो 2/1 है। अब 2/1 का एक और मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है जी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। इसका और इसका ऑर्डर सेम है। और सेकंड कंडीशन हमने देखनी है कि इनके और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। तो हम देख रहे हैं इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो है 2 और इसकी फर्स्ट एंट्री है 3 - 1 विच इज आल्सो 2 और यहाँ पे ये 6 है और ये 3 + 3 ये भी 6 है। तो इसका मतलब है कि एफ और जी के ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इस वजह से एफ और जी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कुछ हमने करना था, ये हमारे आंसर्स होंगे। ये बस वैसे लिख दिया है कि ये बी जो है डी के इक्वल नहीं है, ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। इस वजह से हमने अब क्या करना है, ए इसके अंदर जो ए बी सी और ये डी इन्वॉल्व हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई से दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो हम देख रहे हैं इनके ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता ये इसने दिया हुआ है कि दीज ए बी सी एंड डी सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन के इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं वी नो दैट equal matrices have हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होती हैं। इस वजह से हम इनको कंपेयर करेंगे। तो इट मीन कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो राइट साइड के फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। इसी तरह से ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी और ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने इक्वेशंस बना लेनी है। तो हम लिख रहे हैं, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम इसको कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से ये फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री यहाँ से फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के इक्वल होगी। तो यहाँ से a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं कि ये a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह से ये c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये है हमारे पास 4d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से जब हमने इनको कंपेयर किया है तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हमने कंपेयर किया है तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो अननोन है वो भी 4 हैं। तो वो चारों अननोन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन को लेके और किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें अननोन एक होता है, उसके लिए सिंगल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। सिर्फ सिंगल इक्वेशन ही मिल जाए तो वहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो या तो सिमिल्टेनियसली उनको सॉल्व करना पड़ता है या फिर उनमें से किसी एक की वैल्यू पहले से अगर आपको मालूम हो जाती है तो वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके उसके अंदर पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वो वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है जिनके अंदर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जो अननोन है वो सिंगल हो। वो कौन सी है? वो है ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। हम देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है c और इसके अंदर एक ही अननोन है जो कि d है। लिहाजा यहाँ से c और यहाँ से d की वैल्यू लेना बहुत आसान है। हम यहाँ से पहले इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी के जो हैं
इन्हीं की वैल्यू को यूज करके हम पहली और दूसरी इक्वेशन से उनकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को दूसरी राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाता होता है, तो 3 प्लस 1 तो c इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है, c इज इक्वल टू 4। एक अननोन हमें फाइंड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 को हम लेते हैं, तो यहां पे लिखा है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो हम जरा इस 6 को राइट साइड में और 2d को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहां से इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस कर दें तो यहाँ पे बचेगा 2d इज इक्वल टू 6, और 2 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब राइट साइड में ले जाते हैं तो ये इन्वर्स में चला जाता है, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहाँ पे ये d इज इक्वल टू 6/2, तो इस तरह से d इज इक्वल टू 2 एंड ये 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स दो जो अननोन हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, c और d की। अब हमने फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमें नजर आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर c की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ सकती है। तो c चूंकि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो putting value of c in equation 1, इक्वेशन 1 के अंदर c की वैल्यू पुट कर दें, a प्लस c की जगह c की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो ये 4 पुट कर दें इक्वल टू 0, प्लस 4 है दूसरी साइड में लें माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। अब हम फाइंड करते हैं b, हमारे पास सिर्फ एक रह गया, b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन के अंदर हम b की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है -4 है, यहाँ पे -4 पुट कर देंगे तो ये -4 प्लस 2b, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो -4 राइट साइड में जाके +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू -7, यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, तो इस तरह से 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। -7 प्लस 4 तो -3 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से ये -3/2 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये वो 4 अननोन जो थे उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3 as required। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इसके साथ ख़त्म होता है, इख्तिताम पज़ीर होता है। तो हमने आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं, फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है
और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन लिया है, मैट्रिसेस होते क्या हैं, फिर कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया है, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में वो जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उनकी एप्लीकेशन थी, अप्लाई किया है, और ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम फिर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर उस हवाले से हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।